हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? कोडिंग डिकोडिंग, है ना। इससे पहले की भी क्लासेस में हमने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास ली थी ना। तो आज के क्लास में भी हम कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं वही सारे टाइप्स आपको बता रही हूँ कि आपके पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पर हाँ, आज की क्लास शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और शेयर भी कर दिया कीजिए। क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं हमें क्या करना है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? कोडिंग डिकोडिंग, है ना। अब देखिए, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आप इस तरह का क्वेश्चन लिखा होता है और उसमें से कोई एक वर्ड दे दिया जाता है कि उसका क्या अर्थ होगा, है ना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जा, ऐसे लिखा रहेगा, है ना। इसका कोई मतलब नहीं होता है, बस एक पैटर्न है, एक पूछने का तरीका है क्वेश्चन का, है ना। बस हमको आंसर बताना होता है। जैसे इसमें लिखा है जा ला नो पे, है ना। क्वेश्चन में आपसे कैसे लिखा रहेगा कि किसी निश्चित कूट भाषा में अगर जा ला नो पे का अर्थ होता है नॉट एन इवन कॉन्टेस्ट, है ना। तो कॉन्टेस्ट, और फिर ऐसे लाइन लिखे होंगे कि पे सी ला का अर्थ होता है नॉट इवन अ ब्रुस, है ना। फिर जे बा जा फो का अर्थ होता है एन ऑनर्स फॉर मी। तो फिर नो का अर्थ क्या होगा, है ना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि नो का अर्थ क्या होगा। नो के बारे में पूछ रहा है ना कि हमें नो का अर्थ हमें बताना है कि इसमें से आपका नो का अर्थ क्या होगा। आपका देखिए ऑप्शन दिया है, जैसे ऑप्शन ए आपका दिया है ऑनर, बी है एन, सी आपका इवन, और डी में आपका कॉन्टेस्ट दे दिया गया है, और ई आपका वर्ष, है ना। तो आपको क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। तो पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि नो का अर्थ क्या होगा, हाँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगर उसके अलावा भी और किसी का पूछा जाए तो उसका हमें कैसे निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कि नो आपका लिखा कहाँ पे है ना। तो नो आप देख रहे हो, नो आपका यहाँ पे है ना। इसके अलावा और कहीं नो दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है ना नो, और हमें कहीं नहीं दिख रहा है इस लाइन में, इधर भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किस तरह। नो को मान लेते हैं वेश, है ना। तो भी हमारे पहले लाइन में है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये पहले लाइन में और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे जा है, ला है, पे है ना। तो ये इन तीनों में जो ये तीन लाइन लिखे, दो लाइन और, हाँ, तो इसमें से कहाँ से ये मिल रहा है। जैसे आपका, जैसे अब ये ला लिखा है, ला आपका कहाँ से, ला ये सेकेंड लाइन से कैंसिल हो रहा है ना। हमें ऐसा चीज़ लेना है कि जो कैंसिल हो जाए लेकिन जो इसमें भी हो। अब जैसे ला का ये हो गया, अब इसमें दोनों में क्या आपको एकदम सेम मिल रहा है। तो जैसे आपका ये हो गया, ये नॉट है ना। उसी तरह अब देखा जाए, जा लिखा है, जा, और या पे लिखा है, अब देखिए पे और पे यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो पे और पे से ये कैंसिल हो गया, है ना। अब बचा क्या है, जा बचा है। जा इसमें है कुछ, जा से अब जा देखा जाए तो जा का ये यहाँ मिल रहा है आपको, है ना। जा यहाँ पे हो गया। तो इसमें अब देखते हैं, अब ये पहली लाइन और तीसरी लाइन में कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे भी हमें पहली लाइन और तीसरी लाइन में अगर मिल रहा है तभी हम कैंसिल करेंगे। जैसे ये एन लिखा है यहाँ, एन, और एन यहाँ पे भी हो गया, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया ना। तो अगर जा का पूछेगा कि जा का क्या होगा, तो एन हो जाएगा। अब इसी तरह अब देखिए, इसमें क्या बचा, सिर्फ नो बचा ना यहाँ पे। और इस वाली लाइन में आपका क्या बच रहा है, कंटेंट, है ना। ये आपका कंटेंट्स बच रहा है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, कॉन्टेस्ट, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आई बात। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जा का क्या होगा, है ना, तो जा यहाँ से कैंसिल हो रहा है ना, जा यहाँ है और यहाँ है, और हमने पहली और तीसरी लाइन में कैंसिल किया है, तो पहली और तीसरी लाइन में हमें फिर मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे एन मिल रहा था, यहाँ पे एन मिल रहा है पहली और तीसरी लाइन में। तो ये हमारा एन जो है, एन का अर्थ क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, ठीक।
अगर अगर पूछा जाए कि इवन इवन, तो आप इवन इवन को पे से भी काटे थे ना, इस तरह, है ना। लेकिन इसमें ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ला ला भी आपका सेकंड ही, फर्स्ट और सेकंड लाइन में है, और इसमें आपका नॉट नॉट भी आपका जो है सेकंड लाइन में है। तो इसमें ये आपका ये भी हो सकता है ला और पा का, नॉट भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। लेकिन अगर जा का पूछा जाए तो ये कंफर्म है कि एन होगा। ठीक, समझ में आई बात। तो इस तरह आपका नो का क्या हो गया आंसर, कॉन्टेस्ट हो गया। ठीक, क्योंकि यही बच रहा है, बाकी सारे कट गए, नो का ये कॉन्टेस्ट हो गया। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ना आपके हर बहुत सारे मतलब पेपर्स में पूछे जाते हैं। आपका ये नेट में भी आता है। नेट का अगर आप लोगों ने कभी पेपर दिया होगा तो उसमें भी ये पूछे जाते हैं। देखिए जैसे आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, पैट जू सिम लिखा है ना, PAT, पैट जू सिम को क्या कह सकते हैं, ईट गुड मैंगोज। ठीक है, ईट गुड मैंगोज। तो जैसे ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा होगा ना, आपको जैसे समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किया जाता है कि किसी निश्चित कूट भाषा में पेट जो सिम का अर्थ ईट गुड मैंगोज होता है, और पुस सिम सिम टिम का अर्थ मैंगोज एंड स्वीट्स है। टिम जू किट का अर्थ परचेज गुड स्वीट्स है। तो गुड किस शब्द का अर्थ है। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो आप क्या देखोगे इसमें, सबसे पहले आपको किसका निकालना है, आपको गुड का निकालना है ना। तो गुड हम देखेंगे कि गुड हमारा कहाँ कहाँ पे है। तो गुड हमारा ये देखिए यहाँ है और यहाँ है। अब ये दोनों है ना, हमें ऐसा करना है कि इस वाले तरफ का जो पहली और तीसरे लाइन में जो मिल रहा हो उसको हमें काट देना है, और वो हमारा क्या हो जाएगा, गुड का अर्थ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका पहली और तीसरी लाइन में क्या क्या मिल रहा है, पेट पेट तो है नहीं, किट भी नहीं है ना, सिम भी नहीं है, तो ये आपका जू 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 से कैंसिल हो रहा है ना। तो ये आपका गुड का क्या बन गया, अर्थ क्या हो गया, जू। जू है आपके ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, जू। तो जू ए हो गया आपका आंसर। ठीक, लेकिन अगर इसमें और भी पूछ लिया जाए, जैसे कि आपका सिम का पूछ लिया जाए ना कि सिम का क्या होगा, तो देखिए सिम सिम यहाँ लिखा है ना, फर्स्ट और सेकंड लाइन में सिम लिखा है, और इसमें देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में क्या लिखा है, सेम सेम, जो कैंसिल हो सकता है। तो ये मैंगोज मैंगोज है ना। तो अगर सिम का अगर पूछ लिया जाता है, यहाँ पे गुड का ना पूछ के आपसे अगर सिम का पूछ लिया जाता कि सिम किस शब्द का अर्थ है, तो सिम आपका क्या किसका बन जाता, मैंगोज का, है ना। तो सिम का क्या हो जाता, मैंगोज। अगर आपसे जैसे इसमें और कुछ, हाँ, जैसे आपका टिम पूछ लिया जाए ना, टिम, देखिए टिम इस लाइन में सेकंड और यहाँ थर्ड लाइन में है, तो टिम टिम कैंसिल हो गया। अब इसमें कौन सा सेकंड और थर्ड लाइन में कौन सा मिल रहा है, तो स्वीट्स और ये स्वीट्स है ना, ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो आपका अगर टिम का पूछा जाए तो टिम का क्या हो जाएगा, स्वीट्स हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, क्योंकि कभी कभी आपसे जैसे एक ही आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, लेकिन उसमें जैसे ये इंस्ट्रक्शन आपको एक दे दिया जाता है और आपसे उसमें 3-4 क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा गुड का क्या अर्थ होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा स्वीट का पूछ लिया जाएगा, या फिर सिम का या जू का या टिम का, मतलब कुछ भी पूछ लिया जाता है जिससे वो मिलता जुलता रहता है। तो उस तरह के आपके एक साथ ही कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आप बैंकिंग देखोगे ना, बैंकिंग के जब क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इस तरह का पूछ लिया जाता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है कि जोर काकू, है ना, जोर काकू का अर्थ है सी लव्स वाइफ। माँ है, ठीक है, माँ लिखा है MA, माँ है का अर्थ है ब्यूटीफुल बर्ड। फिर जोर गा है, GA लिखा है यहाँ पे, जोर गा है का अर्थ है वाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ठीक, ये हो गया आपका। हाँ, तो अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा, तो आपसे पूछ क्या रहा है, अर्थ है, तो वाइफ का अर्थ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि तो वाइफ, वाइफ का अर्थ, ठीक है, वाइफ का अर्थ बताइए। हाँ, तो वाइफ का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, अब वाइफ का निकालना है ना, कि वाइफ के बारे में यहाँ पूछ रहा है। देखते हैं सबसे पहले वाइफ हमारा कहाँ मिल रहा है। देखिए वाइफ यहाँ है और ये वहाँ यहाँ है।
पहले और तीसरे लाइन में हम इधर देखते हैं कि कौन सा मतलब एक दूसरे से मैच कर रहा है। तो जैसे ये जोर जोर, पहले और तीसरे लाइन में आपको सिर्फ जोर दिख रहा है जो दोनों लाइन में है, पहले में भी है, फर्स्ट और थर्ड लाइन में भी है। तो आप देखा जाए तो वाइफ का क्या हो गया, वाइफ का आंसर आपका हो गया क्या, जोर। यहाँ आपका सी ऑप्शन नंबर दिया है जोर, तो ये हो गया हमारा आंसर सी। ठीक, अगर आपसे इसके अलावा भी है ना, जैसे कि मैंने यहाँ सब बताया वैसे ही इसके अलावा भी अगर पूछ लिया जाए कुछ, तो जैसे आपसे पूछ सकता है क्या, जैसे है का पूछ लिया जाए है ना, या फिर ब्यूटीफुल का पूछ सकता है। तो अगर है का पूछे तो आप ये देखिए है यहाँ पे है सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में, कैंसिल हो गया। ब्यूटीफुल यहाँ पे है और यहाँ पे है ना। अगर है का पूछा जाएगा तो ब्यूटीफुल हो जाएगा, अगर ब्यूटीफुल का पूछा जाएगा तो है हो जाएगा, है ना। अगर पूछ लिया जाता है तो है का अर्थ बताइए या ब्यूटीफुल का अर्थ बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा, है। ब्यूटीफुल का पूछेगा है का पूछेगा तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। ये सारे आपके कोडिंग डिकोडिंग हैं सारे, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका एसएससी में भी आपको देखने को मिल जाएगा, आपको बैंकिंग में भी देखने को मिल जाएगा, यूपी पुलिस में भी, नेट में भी, मतलब आपके बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कहीं कहीं पे आपका मतलब एक ही क्वेश्चन आ जाता है और कहीं कहीं पर एक ही इंस्ट्रक्शन से 3-4 क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और जिन लोगों को मेरी क्लास पसंद आई वो लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और क्या नाम है, शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, ठीक, फिर मिलते हैं फिर अगले किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।